एपिसोड 14 की शुरुआत में हम स्योंग को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद रियो से बताने के लिए कहती है ये इंसिडेंट कैसे हुआ। तो स्योंग उसे बताता है जब रियो की कॉल आई थी। स्योंग बिल्डिंग के बाहर रुक गया था रियो की कॉल पिक करने के लिए, लेकिन तभी बिल्डिंग के ऊपर से 4-5 टायर एग्जैक्टली स्योंग के ऊपर गिरने वाली थी। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस स्योंग को हुआ था, उस मोमेंट पे उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ दिख गई थी, जिसमें हर पल में रियो उसके साथ थी। बचपन से लेकर हाई स्कूल से कॉलेज तक, फिर रियो का यहाँ आना, उनकी लव स्टोरी शुरू होना, वो सब कुछ जैसे स्योंग की आंखों के सामने आ गया था। पर थैंकफुली स्योंग एक कदम पीछे आ गया, जिससे वो बाकी सारी टाइल्स उसके सामने गिरी, पर एक टाइल उसके हाथ पे लग गई थी। ये सब सुनकर रियो तो और ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाती है। अगर एक सेकंड देर हो जाती तो तुम्हें कितनी चोट आ सकती थी। अब मैं सोचूं तो तुम्हारा काम कितना डेंजरस है, कभी भी कुछ भी तुम्हारे ऊपर गिर सकता है, इसलिए वो उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है। पर तभी स्योंग को एक मैसेज आता है। रियो के पूछने पर वो बताता है तुम्हें 3rd प्राइज मिला है। रियो पूछती है क्या मतलब। स्योंग बताता है तुम्हें अवार्ड मिला है कुकिंग कंपटीशन में। रियो कहती है पर मैंने तो किसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। स्योंग कहता है मैंने किया था, जिसे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट को स्योंग ने बनाया था, जिसके लिए उसे बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिलने वाला था, उस रेस्टोरेंट में जब वो गया था तब उसने ये हेल्दी रेसिपी कंटेस्ट के बारे में देखा था। तभी स्योंग ने रियो की तरफ से पार्टिसिपेट किया था और रियो का बनाया हुआ ब्रोकली एंड चिकन रिस्टो की रेसिपी सबमिट की थी। हेल्दी रेसिपी कंटेस्ट में रियो 3rd आई थी। स्योंग उसे सॉरी कहता है बिना परमिशन लिए कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। रियो पूछती है क्या सच में मैंने अवार्ड जीता है, तो स्योंग उसे रिजल्ट दिखाता है, पर ये देख के रियो कहती है मैं नाराज हूँ। स्योंग उसे सॉरी कहता है ऐसा करने के लिए, पर रियो कहती है मैं खुश हूँ, मेरी नाराजगी की वजह से मैं इससे पहले बहुत सी जगह फर्स्ट आई हूँ, लेकिन इस कंटेस्ट में 3rd आकर मैं उन सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर स्योंग भी सरप्राइज होता है। रियो कहती है मैं खाना बनाना चाहती हूँ पर कोई जॉब नहीं मिल रही। मैंने सोचा लोग इस बारे में क्या सोचेंगे, पर अब मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। मैं बहुत होपलेस फील कर रही थी, पर ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गॉड ने मुझे परमिशन दी है आगे बढ़ने की और ट्राई करते रहने की। स्योंग कहता है मुझे लगा था तुम देखना चाहोगी कौन फर्स्ट आया है कौन सेकंड, उन्होंने क्या बनाया था। पर तभी रियो उसे फोन छीन लेती है और देखने लग जाती है। इधर मोयम अपने रूम से बाहर आती है, तभी उसकी मोम कहती है मिस्टर दानू ने थोड़ी लिमिट क्रॉस नहीं कर दी। मोयम उनकी बात बिना सुने जाने लगती है। मोम कहती है अगर तुम मुझसे डेट करना चाहती हो तो मेरे मरने के बाद करना, और बता दूं मैं अभी और 40 साल जीने वाली हूँ। मोयम कहती है तब तक तो हम 70 साल के हो जाएंगे। मोम कहती है अभी से हम बोलना शुरू कर दिया। मोयम तो उनकी बात सुनती ही नहीं, कान बंद करके बाहर चली जाती है, पर मोम तो उस पर चिल्लाकर कहने लगती है तुम मुझसे कभी भी डेट नहीं कर सकती। तो मोयम जल्दी से अपने ऑफिस के लिए भाग जाती है। तभी योंदू किंडरगार्टन जाने के लिए अपनी बेबी सिस्टर के साथ बाहर आती है। मोयम की मोम को देखकर योंदू ग्रैमर बुलाते हुए भागकर उनके पास आती है और उन्हें बताती है आपने जो कल मुझे स्नैक्स दिया था मैंने वो खत्म कर दिया। ये सुनकर मोयम की मोम बहुत खुश होती है, लेकिन अपनी खुशी को कंट्रोल कर लेती है। योंदू कहती है आपने जैसा कहा था मैंने बहुत स्माइल किया, अपने दोस्तों से टीचर से भी मुस्कुराते हुए बात की, इवन डैड से भी मैंने हंसते हुए बात की। ये सुनकर मोयम की मोम का चेहरा उतर जाता है। वो योंदू से कहती है लेट हो जाएगा तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये बोलकर वो अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है। योंदू को समझ नहीं आता क्या हुआ, तो बेबी सिस्टर उसे स्कूल ले जाती है। इधर दानू न्यूज़पेपर लोडिंग में हेल्प करने आता है, क्योंकि वो कल के बारे में सोचकर परेशान था। वो याद करता है जब उसने मोयम की मोम के सामने उसे कन्फेस किया था। उस वक्त मोम मोयम को अंदर ले जाती है, लेकिन मोयम एक बार बाहर आकर कहती है तुमने खुद कहा कि तुम मुझे अपनाना चाहते हो, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकते। फिर मोयम की मोम उसे अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। बाद में मोम बाहर आती है। दानू उनसे सॉरी कहता है ऐसे अचानक ये सब बोलने के लिए, ये सब कैसे शुरू हुआ ये बताने जा रहा था, लेकिन मोयम की मोम उसे रोक देती है और कहती है मुझे नहीं जानना, क्योंकि जानने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। फिर वो कहती है मोयम बचपन से ही ऐसी है, बहुत ज्यादा काइंड है। अगर वो किसी को मुसीबत में देखती है या परेशानी में देखती है तो उसे उन पे बहुत दया आती है और वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। एक बार उसने एक ओल्ड लेडी को सब्जियां बेचते हुए देखा था, तो उसने उनके सारे वेजिटेबल्स खरीद लिए। ऐसे ही वो हमेशा दूसरों की मदद करती है जिन पे उसे दया आती है। शायद इसी वजह से वो योंदू को इतना पसंद करती है, क्योंकि उसे तुम पे दया आई। मोयम ऐसी ही है, पर तुम्हें तो समझना चाहिए था ना, हमारी एक बच्ची है। दानू कुछ कहने जाता है, पर मोयम की मोम चिल्लाकर उसे चुप करा देती है और कहती है मैं ऐसा मान लूंगी कि तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने कुछ नहीं सुना, तो आई होप आगे से तुम हमें एम्बेरसमेंट नहीं दोगे। इधर म्योंग स्योंग से पूछता है तुम्हारे हाथ में ये कास्ट कब तक रहेगा। स्योंग कहता है बस निकाल रहा हूँ। म्योंग कहता है फिर तो अच्छी बात है, अवार्ड जीतने के बाद हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, इसलिए तुम्हें अभी इन्हीं हाथों से बहुत काम करना है। स्योंग कहता है ये तो ठीक नहीं है, मैं अपना वर्कलोड कम करने के बारे में सोच रहा था। म्योंग कहता है अभी तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अभी तो मौका है हमारे पास। पर तभी स्योंग कहता है मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुन के म्योंग शॉक हो जाता है कि इससे कब कैसे हुआ ये सब। स्योंग कहता है रियो से। म्योंग और ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम लोग तो बचपन के दोस्त हो ना, एक फैमिली की तरह, फिर ये सब कैसे हो गया। स्योंग कहता है शांत हो जा, चुपचाप इधर आगे बैठ जाओ और मुझे बता मैं रियो को प्रपोज करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, तुझे तो एक्सपीरियंस होगा ना। म्योंग कहता है इस मामले में मैं प्रोफेशनल हूँ, सबसे पहले
है तू उसे किसी बास्केटबॉल नहीं किसी बेसबॉल स्टेडियम ले जा, इनिंग्स ब्रेक में घुटनों पे बैठ के उसे प्रपोज कर, तुम लोग ऑटोमेटिक स्क्रीन पे तो आ ही जाओगे। सियोंग कहता है पर उसे क्राउडेड जगह पसंद नहीं है। मियोंग कहता है फिर एक और आइडिया है, रियो को लेकर किसी प्ले में जा, जैसे ही पर्दा उठेगा और लाइट्स डिम होंगी तब तू उसे प्रपोज कर देना, वो तो खुशी से रोने लग जाएगी। सियोंग कहता है क्या सच में लड़कियों को ये सब पसंद है? तभी लीना क्लैप करते हुए आती है और कहती है हाँ ऐसा ही करिए अगर आप ऑन द स्पॉट रिजेक्ट होना चाहते हो। फिर वो कहती है प्रपोजल सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो बेकार में दूसरों का शो क्यों खराब करना, इसलिए बस 3 चीजें याद रखना, नो ऑडियंस, एक अच्छा सा रिंग और एक प्यारा सा लेटर। सियोंग कहता है ये थोड़ा ऑर्डिनरी नहीं है। लीना कहती है सिर्फ प्रपोजल डे को स्पेशल बनाने का क्या मतलब, आप उनके साथ बिताए हुए हर दिन को स्पेशल बना दो। ये आइडिया सियोंग को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो लीना को थैंक्स कहता है। लीना कहती है थैंक्स टू यू, आपकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैं ड्रॉ करती थी पर एक दिन मैंने आपको एक घर बनाते हुए देखा जो मुझे बहुत पसंद आया, तब मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन किया। पहले मैं आपको सिर्फ एडमायर करती थी, पता नहीं कब आपको पसंद करने लगी, सब कुछ मिक्स हो गया और मैं कंफ्यूज्ड हो गई, पर अब सब क्लियर है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं बस आपको एडमायर करना चाहती हूँ। ये सुनकर सियोंग भी खुश हो जाता है। इधर रियो अभी भी विनर लिस्ट को देख रही थी और अपना नाम देखकर काफी खुश हो रही थी। तभी मोयम उसके रूम में आती है और बताती है मैंने दानू को बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रियो शॉक हो जाती है। मोयम कहती है फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आखिर में उसने मान ही लिया, वो मुझे पसंद करता है। रियो और भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोयम कहती है फिर उसने मेरी मोम के सामने बोला कि मुझे पसंद करता है। ये सुन के रियो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पहले तो वो घुटनों पे बैठ के सॉरी कहती है क्योंकि वो अपने ही रिलेशनशिप में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे मोयम का कुछ ख्याल ही नहीं आया। मोयम के साथ इतना कुछ हो गया उसे पता भी नहीं था, इसलिए वो सॉरी कहना चाहती थी। मोयम कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ही तो तुम्हें नहीं बताया। रियो उससे पूछती है ये सब कैसे शुरू हुआ था, तो मोयम अपनी लव स्टोरी बताती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोयम की मोम है क्योंकि उन्हें मोयम का दानू को डेट करना पसंद नहीं। रियो कहती है मेरी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। मोयम बताती है कि मेरी मोम ने तो ये कह दिया है कि उनकी मौत के बाद ही दानू को डेट कर सकती हो। रियो कहती है अगर मेरी मोम को पता चला तो वो भी मुझे मार डालेंगी। दोनों इस बारे में सोचकर परेशान हो जाती हैं। इधर सियोंग आते हुए वही ओल्ड लेडी को देखते हैं जिनकी उन्होंने और दानू ने एक बार हेल्प की थी। तभी दानू भी इधर आ रहा होता है तो लेडी उन दोनों को थैंक यू कहकर उनकी मदद के लिए शुक्रिया करती है। फिर दानू और सियोंग साथ में ड्रिंक करते हैं। सियोंग उसे बताता है मैं कॉलेज टाइम से ही जरूरतमंदों के घर बनाने में वॉलंटियर कर रहा हूँ। ओल्ड लेडी के घर की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर सियोंग अपना स्केड्यूल चेक करता है और दानू से पूछता है अगर तुम अगले हफ्ते फ्री हो तो हम उनकी मदद खुद कर सकते हैं। दानू कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, अगर तुम उस एनजीओ में अप्लाई कर देते हो जो जरूरतमंदों के घर बनाने में हेल्प करते हैं ये काफी होगा। पर सियोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो जल्दी हो जाएगा, आखिर हम दोस्त हैं, तुमने जो मांगा है उसे पूरा तो करना पड़ेगा। दानू से कहता है तुम मोयम के भी दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें बताना था कि मैं और मोयम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर सियोंग शॉक हो जाता है। दानू आगे बताता है पर मोयम की मोम हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए। तभी सियोंग को रियो का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि वो अभी मोयम के साथ है जो बहुत ज्यादा सैड है। ये सुन के दोनों मिलके प्लान बनाते हैं मोयम और दानू को मिलाने का। सियोंग दानू को वॉक के बहाने ले जाता है। उधर रियो मोयम को एक जगह बिठाकर वेट कर रही होती है। इन्हें देखते ही रियो कहती है वाह क्या कोइंसिडेंस है, पर उसकी एक्टिंग देखकर मोयम और दानू दोनों समझ जाते हैं कि ये इन्हीं का प्लान है, इसलिए मोयम इन दोनों से कहती है बहुत गंदा एक्टिंग किया तुम दोनों ने। रियो कहती है हमें जो करना था कर दिया, अब तुम दोनों को जो करना है वो करो। ये बोलकर वो सियोंग को लेकर चली जाती है तो दोनों को काफी ऑकवर्ड लग रहा था। मोयम दानू को पास आने का कहती है कल रात मैं ड्रंक थी पर मुझे सब याद है, उसके बाद तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया, क्या मेरी मोम की वजह से? दानू कहता है मैं समझ सकता हूँ उन्हें कैसा लग रहा होगा, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मोयम कहते मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने कभी डायरेक्टली नहीं कहा तुम मुझे पसंद करते हो, मैंने जब कहा तब तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरी मोम के सामने क्यों बताई? ये सुनते ही दानू उसे किस कर लेता है पर कुछ ही देर वो शौक होके उठ जाता है और पीछे चला जाता है। मोयम उसके पास जाकर पूछती है अभी तुमने क्या किया, ऐसे अचानक किसके बीच कौन रुकता है? दानू उसे सॉरी करता है और बताता है मुझे याद आया कि आज मैंने बहुत काम किया था जिससे मुझे बहुत पसीना आया था। मोयम कहती है और किस करने से उसका क्या? दानू कहता है मुझे ये सही नहीं लगा, तुम जो अभी कर रहे हो ये सही नहीं है। तभी दानू अपनी फीलिंग्स फाइनली एक्सप्रेस करता है। मोयम बहुत हैप्पी होती है और उसे गले लगा लेती है। दानू कहता है मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छा खाना लेके आऊंगा। मोयम कहती है सोच लो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, संभाल पाओगे ना? दानू उसे हक करते हुए कहता है फिर मुझे थोड़ा और ज्यादा आर्टिकल लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो फाइनली ये दोनों भी साथ हैं। इधर रियो के मोम डैड उस नए रेस्टोरेंट पे नजर रखने जाते हैं। यहाँ रियो की मोम ऑलरेडी खाना लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। घर आते हुए उन्हें डैड
देख लेते हैं। तो दोनों अपनी शॉप में आकर उस रेस्टोरेंट का खाना टेस्ट करते हैं जो बहुत अच्छा था। अब उनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तो रियो के डैड कहते हैं शायद हमें ये रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए, पर फिर कहते हैं कि वो मजाक कर रहे हैं। लेकिन रियो की मॉम इस बारे में सोचने लगती है। इधर स्योंग नेक्स्ट फ्राइडे कुछ स्टडी करने के लिए कहता है। रियो को आता देखकर वो जल्दी से कॉल कट कर देता है। खाना खाते हुए रियो अपनी कुकिंग के बारे में बात कर रही थी, जिसे स्योंग को एक आइडिया आता है। वो उसे कहता है तुम्हारा खाना कितना टेस्टी होता है, इसलिए भरोसा रखो सब कुछ सही होगा। तो रियो खाना बनाना शुरू करती है। ऐसे ही जिम में लीना को अपसेट देखकर दागजिन उससे पूछने आता है। लीना बताती है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। दागजिन कहता है तुम इतनी ऑनेस्टली मुझे ये सब कैसे बता सकती हो, लोग तो ये सारी बातें छुपाते हैं एम्बैरेसमेंट के डर से। लीना कहती है मैं क्यों छुपाऊं, मैं प्राउडली कह सकती हूँ मुझे उस पर क्रश था, इसलिए मैं बहुत सैड हूँ। दागजिन उसे वाटर बोतल देते हुए कहता है सही से पानी पीना वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लीना कहती है जरूरत नहीं है। दागजिन कहता है तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें अभी जरूरत है, वैसे तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम अभी रोने वाली हो, पर फिर भी मेरे प्यार में मत पड़ना क्योंकि जिम मेंबर और ट्रेनर डेट नहीं कर सकते ना, और वैसे भी मुझे काम पे ध्यान देना है। लीना स्माइल करते हुए कहती है पागल था क्या। दागजिन ने उसे जानबूझकर हंसाने के लिए कहा था और सच में लीना स्माइल करती है। इधर मोयम रात को घर आती है और मोम के लिए उनका फेवरेट खाना ले आती है। मोम कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे सॉरी कहना चाहती हो। मोयम कहती है हाँ मुझे आपसे सॉरी तो कहना है क्योंकि मैं दानू को डेट करने वाली हूँ। ये सुनकर मोम तो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम उसे डेट नहीं कर सकती। मोयम कहती है मैं जानती हूँ, आप क्यों मना कर रही हो। योंदू दानू के बड़े भाई की बेटी है। दानू उसके अंकल हैं। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में दानू की पूरी फैमिली मर गई थी। उसके मॉम डैड भाई भाभी सिर्फ वो बच पाई थी। मोम कहती है तो क्या हुआ, तुम्हें लगा कि जानने के बाद मैं मान जाऊंगी। मोयम कहती है मैं ये सब आपकी परमिशन लेने के लिए नहीं कर रही हूँ। दानू के साथ इतना कुछ हो गया, वो दोनों बहुत अकेला महसूस करते हैं, बस वो दोनों एक दूसरे की फैमिली है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मोम कहती है तुम्हें इसका मतलब भी पता है, तुम्हें योंदू की मोम बनना पड़ेगा। यहाँ माएँ अपने खुद के बच्चों से परेशान हो जाती हैं और तुम्हें लगता है पाल पाओगी। मोयम कहती है मोम मुझे याद है जब डैड गुजर गए तब हमें ग्रैंड माँ के घर से निकाल दिया गया था, पर आपने हम दोनों बहनों का कितना ख्याल रखा। पूरा दिन आप काम करती थी, रात को पढ़ती थी, रियल एस्टेट एजेंट का एग्जाम पास करने के लिए आप पढ़ते हुए काम करती थी, साथ में हम दोनों बहनों को भी पालती थी, पर कभी आपने हमें पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया। आपने मुझे कभी कोई सवाल नहीं किया। जब मैंने अपना करियर चूज किया तब भी कुछ नहीं कहा। हमेशा आपने मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट किया, इसलिए प्लीज क्या आप एक और बार मेरी चॉइस को एक्सेप्ट करेंगी। मोम कहती है नहीं ये नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें सच में खुश देखना चाहती हूँ। मोयम कहती है मैं खुश हूँ मोम, आपकी बेटी हूँ, एक पैरामेडिक हूँ, इससे और ज्यादा खुशी वाली बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैं दानू को पसंद करती हूँ और योंदू के साथ रहना चाहती हूँ, इससे मैं सच में और ज्यादा खुश रहूंगी। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। इसी के साथ एपिसोड 40 यही एंड होता है। जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।